आज एक सिंपल सी लव स्टोरी सुनाता हूँ। कहानी है जोयल और जेनी की। इसकी शुरुआत में हम देखते हैं जोयल को, जो कि अपने दोस्तों के साथ बाइक राइडिंग की ट्रिप पर जाता है। रास्ते में उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है। उसके बाकी के दोस्त उसके आगे निकल जाते हैं। तभी उसे जेनी का कॉल आता है। जेनी ने व्हाट्सएप पर उसे अपनी एक फोटो भेजी थी। जेनी उससे कहती है कि तुम मुझे छोड़कर अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर चले गए, इसलिए मैंने अपना दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है। फोन करने के बाद जोयल परेशान हो जाता है। तभी जेनी उसे दूसरा फोटो भेजती है जिसमें वो अपने पापा के साथ होती है और वॉइस मैसेज करके जोयल को बताती है कि मैं तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी, अपने पापा के साथ आई हूँ, लेकिन अगर तुम दोबारा मुझे छोड़कर अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर गए तो मैं सच में दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ लूंगी। दरअसल जेनी और जोयल दोनों पिछले 3 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसलिए उनके बीच में ऐसा प्रैंक होता रहता है। अगली सुबह जोयल अपने घर पर होता है। उसके पापा उसे डांट रहे होते हैं क्योंकि जोयल ने बिना पूछे ही 10,000 रुपए अपने ट्रिप पर जाने के लिए ले लिया था, जो उन्होंने लोन की किस्त भरने के लिए रखा था। जोयल उनसे कहता है कि किस्त भरने में अभी 1 महीने का टाइम है और इस 1 महीने में मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। जिसके बाद जोयल जेनी से मिलने के लिए जाता है। दोनों एक साथ घूमते हैं और अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। जोयल उससे कहता है कि अगले 5 साल में मैं बेस्ट एनिमेटर बन जाऊंगा, जिसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन जेनी उससे कहती है 5 साल नहीं, सिर्फ 3 साल। सिर्फ 3 साल में तुम कुछ भी करके अपनी जॉब पर लग जाओ और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। दरअसल जोयल अभी के लिए बेरोजगार है, लेकिन एक अमेरिकन एनिमेशन कंपनी में एनिमेशन डिजाइनर की पोस्ट के लिए रेगुलर अपने एनिमेशन प्रोजेक्ट सबमिट करता है और जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि कंपनी वालों का कहना होता है कि उसका कंटेंट कुछ खास और नया नहीं है। इधर जेनी के घर पर उसके माँ बाप भी उसका बहुत ख्याल रखते हैं, स्पेशली जेनी के पापा हमेशा उसका साथ देते हैं। ऐसे ही टाइम आता है जेनी के बर्थडे का। बर्थडे नाइट में जोयल उसे फोन करता है और उसे पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाने वाला हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जेनी की बात सुनकर जोयल शॉक हो जाता है। दरअसल जेनी बियर लेकर उसे उसके घर पर उसके कमरे में उससे मिलने के लिए बुलाती है। जोयल उसके घर पर जाता है और जेनी अपने माँ बाप से छुपकर बालकनी से एक सीढ़ी लटका देती है। जोयल सीढ़ी से बालकनी में ऊपर चढ़कर जेनी के कमरे में जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश हो जाते हैं, बर्थडे पार्टी करते हैं, साथ में ड्रिंक्स करते हैं और फाइनली दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट बनता है और दोनों सेक्स भी कर लेते हैं। अगली सुबह जब जेनी सोकर उठती है तब तक जोयल जा चुका होता है। तभी जेनी की माँ बाहर से उसे बुलाने लगती है। जेनी अपने कमरे को ठीक करके दरवाजा खोलती है और ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आ जाती है। आज वो पकड़े जाने से बच जाती है। जेनी के मम्मी पापा उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं और फिर जेनी के पापा उसे स्कूटी गिफ्ट करते हैं। जेनी बहुत खुश होती है। अब जोयल और जेनी का डेली रूटीन बन जाता है। नाइट में अक्सर जेनी बालकनी से सीढ़ियां लटका देती और चढ़कर जोयल जेनी से मिलने उसके रूम में जाता है और कभी कभी जेनी रस्सी से बंधी टोकरी लटका देती जिसमें जोयल गिफ्ट्स रख देता और जेनी ऊपर खींच लेती। कुछ दिनों बाद जोयल का भी बर्थडे आता है। रात में जेनी सीढ़ियों से नीचे उतरती है और जोयल के साथ घूमने के लिए निकल जाती है। जोयल उससे गिफ्ट मांगता है, लेकिन जेनी कहती है कि कल सुबह मैं तुम्हारे घर पर आकर गिफ्ट्स दूंगी। अगली सुबह जेनी एक कुरियर गर्ल बनकर जोयल के घर जाती है और उसे गिफ्ट देती है और इस तरह से उनकी रोमांटिक लाइफ बड़े मजे से गुजर रही होती है। लेकिन एक रात जेनी जोयल से मिलने बाहर आती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें जॉब ढूंढकर सेटल होने और मुझसे शादी करने के लिए 3 साल का टाइम दिया था, लेकिन अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, क्योंकि 3 महीने के बाद मेरा पेट बड़ा होने लगेगा और सबको पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जोयल उसकी बातें सुनकर शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। वो जेनी से कहता है कि अभी हम दोनों किसी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है, क्यों ना इस बच्चे का अबॉर्शन करवा दे। जेनी मना कर देती है और उसे कहती है कि ये बच्चा मैं पैदा करूंगी और तुम 3 महीने में अपनी जॉब ढूंढो, उसके बाद हम दोनों की फैमिली से बात करके मुझसे शादी कर लो और अगर तुमने मुझे चीट करने की कोशिश की तो याद रखना मैं जबरदस्ती तुम्हारे घर आ जाऊंगी। जेनी का गुस्सा देखकर जोयल शांत हो जाता है और दोनों घर आ जाते हैं।
कुछ दिन बाद जोयल जेनी से कहता है कि हम दोनों को किसी डॉक्टर से मिलकर उससे एडवाइस लेना चाहिए। जेनी एक बार फिर से उससे कहती है कि डॉक्टर से मिलना तो ठीक है, लेकिन वहाँ एबॉर्शन की बात भी मत करना। अगले दिन जोयल एक डॉक्टर के क्लिनिक पर जाता है, लेकिन जेनी उसके साथ नहीं जाती। डॉक्टर उसे कंसल्टिंग रूम में बिठा देती है। रूम में टीवी पर एबॉर्शन के नुकसान का वीडियो चल रहा होता है, जिसे देखने के बाद जोयल और भी कंफ्यूज हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। वो बहुत परेशान हो जाता है। रात में जेनी उसे कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम अपनी माँ से पूछकर मुझे बताओ कि एक लड़की को प्रेगनेंसी में अपना किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मैंने इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लेकिन सभी वीडियो अलग अलग बताती हैं, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। जोयल उससे कहता है कि मैं अपनी माँ से ऐसी चीजें कैसे पूछ सकता हूँ, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। जोयल की माँ यूट्यूब पर कुकिंग क्लासेस की वीडियो बनाती है। जोयल अपनी माँ के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपको प्रेगनेंसी टॉपिक की वीडियोस भी बनानी चाहिए कि एक लड़की को प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या करना चाहिए। उसकी माँ मान जाती है और प्रेगनेंसी टॉपिक पर भी वीडियो बनाने लगती है, जिसे जेनी भी देखती है और फॉलो करती है। अगले दिन जोयल एनिमेशन कंपनी में फिर से जॉब के लिए अप्लाई करने जाता है। प्रोजेक्ट को सबमिट करता है और घर आ जाता है। रात में उसे मेल आता है और पता चलता है कि उसका प्रोजेक्ट फिर से रिजेक्ट हो चुका है, क्योंकि एनिमेशन कंपनी को लगता है कि जोयल का कंटेंट फ्रेश नहीं है। जोयल पूरी तरह से परेशान हो जाता है और फिर जोयल जेनी से मिलने उसके घर जाता है और एक बार फिर से उसे एबॉर्शन के लिए कहता है, लेकिन जेनी उससे गुस्सा हो जाती है। जोयल उसे मनाने लगता है और इसी बीच जेनी सो जाती है। जोयल भी अपने घर जाने वाला होता है, तभी उसे जेनी की ड्राइंग बुक मिल जाती है, जिसका टाइटल होता है माई बेबी फादर, जिसमें जेनी ने अपनी और जोयल की लव स्टोरी को ड्रॉ किया था। जिसे देखने के बाद जोयल के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो अपनी प्रेम कहानी का एक नया एनिमेशन बनाता है और उसे कंपनी में सबमिट कर देता है। कंपनी उसका प्रोजेक्ट अप्रूव कर लेती है और उसे जॉब मिल जाती है। उसकी जिंदगी में खुशियां वापस आ जाती हैं। कुछ दिनों तक जॉब करने के बाद एक रात फिर से जोयल जेनी से मिलने के लिए जाता है। वो जेनी से कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, कल सुबह मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे मम्मी पापा से हमारी शादी की बात करूंगा। अगली सुबह जोयल जेनी के पापा से मिलने के लिए आता है और उन्हें बताता है कि मैं जेनी से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं, प्लीज हमारे प्यार को रिजेक्ट मत करना। जिसके बाद जेनी के मम्मी पापा उससे पूछते हैं कि तुम्हें जेनी की कंडीशन के बारे में तो पता है ना, क्योंकि कुछ साल पहले डॉक्टर ने हमें बताया था कि जेनी कभी माँ नहीं बन सकती। जोयल उनसे कहता है कि शायद डॉक्टर ने आपको गलत रिपोर्ट दी है, क्योंकि जेनी ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। जिसके बाद जेनी की माँ उसे जेनी की कहानी बताती है। वो बताती है कि जेनी की एक जुड़वा बहन भी थी, जैस्मिन, जो दिखने में बिल्कुल जेनी के जैसी ही थी। दोनों बहनें एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहती थी, लेकिन जब दोनों 14 साल की हुई तब जैस्मिन को पहला पीरियड आया, लेकिन जेनी को नहीं आया। डॉक्टर के जरिए जेनी के माँ बाप को पता चला कि जेनी को MRKH सिंड्रोम है, जिससे कि बचपन से ही उसका गर्भाशय नहीं है और इस वजह से वो कभी मां नहीं बन सकती। ऐसा लगभग 5000 में से कहीं किसी एक लड़की को होता है, लेकिन जेनी यह सब मानने को तैयार नहीं होती। कुछ दिनों बाद अचानक से एक दिन जेनी अपने स्कूल से घर वापस आती है और अपने कमरे में जाती है, अपने कपड़े पर लाल रंग लगाती है और पीरियड आने का नाटक करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे जैस्मिन से उसकी जलन और बढ़ जाती है और एक रात वो जैस्मिन के कमरे में जाती है और उसे चाकू से मारने की कोशिश करती है। उनके माँ बाप आकर जैस्मिन को बचा लेते हैं और फिर जेनी की मानसिक स्थिति को देखते हुए वो जैस्मिन को दूसरे शहर में अपने रिलेटिव्स के घर पर भेज देते हैं। जोयल को जेनी की कहानी बताने के बाद वो जोयल से कहते हैं कि उस दिन के बाद से जेनी का इलाज चल रहा है, लेकिन पिछले 3 साल से जेनी बहुत खुश नजर आ रही है। हमें लग रहा था कि दवाइयाँ उस पर असर कर रही हैं, लेकिन आज पता चला कि उसकी वजह तुम हो। लेकिन हम तुम्हें अपनी बेटी से शादी करने के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि तुम समझ सकते हो कि आगे चलकर इसके अंजाम कितने बुरे हो सकते हैं। जेनी की सच्चाई जानने के बाद भी जोयल उनसे कहता है कि मैं जेनी से मिलना चाहता हूँ, मैं उससे शादी करूंगा और उसका ख्याल रखूंगा। वो जेनी से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है। वो कमरे में जेनी की बनाई हुई एक ड्राइंग देखता है, जिस पर जेनी ने लिखा था कि आज जोयल को मेरी सच्चाई पता चल जाएगी और जोयल मुझे छोड़कर चला जाएगा। कमरे में जोयल जेनी को ढूंढता है। वो वॉशरूम में देखता है और देखता है कि जेनी ने अपने हाथ
हाथ की नस काट कर खुदकुशी करने की कोशिश की है। जोएल उसे उठाता है और उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। कहानी 3 साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि जेनी और जोएल के साथ उसकी पूरी फैमिली हॉस्पिटल में है। तभी नर्स कमरे से बाहर आती है और बताती है कि जैस्मिन को एक बच्चा हुआ है। दरअसल जेनी और जोएल सेरोगेसी के जरिए जैस्मिन के हेल्प से पेरेंट बनते हैं और एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये लव स्टोरी खत्म हो जाती है। फिल्म की प्रेम कहानी को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में दिखाया गया है और अमेज़न प्राइम वीडियो पर यह फिल्म आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और यह प्रेम कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और ऐसी ही और भी बेहतरीन मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके।